दोस्तों, मेरा नाम राहुल पायल गुप्ता है। मैं अपनी पत्नी पायल के लिए पीजीआई चंडीगढ़ के अगेंस्ट और ज्ञानोविदा के अगेंस्ट केस लड़ रहा हूं, जिसमें पीजीआई चंडीगढ़ और ज्ञानोविदा दोनों ही अपने आप के बचाव के लिए कानून को तोड़ रहे हैं। मेरी पायल जी ने, जो एक विप्रोवाइड थी, जो वोडाफोन में डिप्टी मैनेजर थी और जो सेक्टर 11 गर्ल्स कॉलेज चंडीगढ़ की स्कॉलर थी, उन्होंने ज्ञानोविदा की दवाई खाई थी। कुछ कारणों से, लेडीज़ प्रॉब्लम की वजह से वो ज्ञानोविदा की दवाई खाई थी। उनने वो लगभग 2 महीने खाई थी। 2 महीने वो दवाइयाँ खाने के बाद, आयुर्वेदिक दवाइयाँ खाने के बाद मेरी पायल जी का लीवर ख़राब होने लगा, उनको पीलिया जैसा बनने लगा। जब ऐसा होने लगा, वो दवाई मैंने तुरंत बंद करी, पर जब तक डैमेज डन हो चुका था। उसके बाद मैं चंडीगढ़ के बहुत सारे गैस्ट्रोलॉजिस्ट को मैंने उनको दिखाया और अंत में मैं उनको पंजाब के लीवर के हॉस्पिटल में, जहाँ पे डॉक्टर वीरेंद्र हैं, वहाँ उनको एडमिट कराया। एडमिट कराते रहे, उनका इलाज चलता रहा, इम्प्रूवमेंट आ नहीं रही थी। उन्होंने बोला कि नहीं, इम्प्रूवमेंट नहीं आ रही है, इनका डायलिसिस करना पड़ेगा। उन्होंने लीवर डायलिसिस कर दिया, जिसमें बिलरूबिन कम हो जाता है, प्लाज्मा अंदर चला जाता है। उनका लीवर डायलिसिस किया। लीवर डायलिसिस करने के बाद उनको बुखार भी चढ़ गया। पहले बुखार नहीं आता था, जब लीवर डायलिसिस हुआ उसके बाद उनको बुखार भी चढ़ गया। जब बुखार चढ़ा तो उसके बाद उन्होंने बोला, उनके बाद फिर एडमिशन मैंने उनको करा दिया। 4 या 5 जनवरी 2025 में उनका एडमिशन करा दिया मैंने। 13 दिन उन्होंने वहाँ रखा। 17 तरह की जांच कराई, इतनी सारी जांचें उनकी कराई वहाँ पे, ये पता नहीं लगा पाई कि क्या प्रॉब्लम है। कोई भी हेपेटाइटिस ABCD नहीं था उनको, सीधा लीवर का केस था कि लीवर बदलना चाहिए। उसके बाद उन्होंने बोला कि नहीं यार, बायोप्सी करानी है, बायोप्सी कराने चंडीगढ़ चले जाओ, चंडीगढ़ पीजीआई चले जाओ। मैंने बोला सर, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको अगर दिल्ली भेजना है हम दिल्ली चले जाएंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम पीजीआई चंडीगढ़ नहीं जाना चाहते। नहीं, बहुत अच्छी जगह है, मेरा रेफरेंस से जाओ, वहाँ तुम्हारा हो जाएगा काम। हम वहाँ उनके रेफरेंस से पीजीआई चंडीगढ़ चले गए, जो सुनील तनेजा के अंडर एडमिट हो गई। उसी दिन एडमिट हो गई पायल जी एडमिट हुई हैं ICU में। 2 दिन के बाद बायोप्सी कराई है। बायोप्सी होने के बाद बायोप्सी की रिपोर्ट को आने में पीजीआई में 23 दिन लग गए। डॉक्टर के पास रिपोर्ट आ गई, डॉक्टर कह रहा है मेरे पास रिपोर्ट आ गई है, 24-25 जनवरी की बात है ये, मतलब 16 तारीख को बायोप्सी हुई थी, 24-25 जनवरी को बोलता है या 23 जनवरी को बोलता है कि नहीं, काफ़ी लेवल चेंजेस हो गए हैं लीवर के अंदर, इसको तुम्हें सीरियसली देखना पड़ेगा, हो सकता है लीवर ट्रांसप्लांट करना पड़े। तभी मैंने उसको बोला कि उसके केबिन में जाके, सर हमें मनी कंस्टेंट नहीं है, आपको जो ठीक लगे हमें बता दो, आपको हम बोला है विदेश ले जाएं, विदेश ले जाएंगे, दिल्ली ले जाएं, दिल्ली ले जाएंगे, क्योंकि मुझे पता है पीजीआई चंडीगढ़ के अंदर लाइव लीवर ट्रांसप्लांट की फैसिलिटी नहीं है और डिसीज लीवर ट्रांसप्लांट भी उनके यहाँ सक्सेस रेट 5% ही है। चलो देखते हैं करके उसने बोल दिया, छोड़ दिया। ICU में रही वो, 17 टेस्ट करे, बायोप्सी करी, उसके बाद उनका MRI करी, जाने कितने एक्सरेज करे, 200 से ज़्यादा ब्लड टेस्ट हुए उनके, जो पीजीआई में फैसिलिटी में नहीं थे, वो मैंने बाहर से करवाए कि बाहर से करा लो, ये 10 शहर की रिपोर्टें हैं, बाहर से कराओ, मैंने कराई। पायल जी ICU से प्राइवेट वार्ड में शिफ्ट हो गई। प्राइवेट वार्ड में शिफ्ट होने का मतलब है वो सही हो रही हैं, ठीक है, घूमने फिरने लगी, ठीक हो गया है। उसके बाद मैंने डॉक्टर से फिर बोला कि डॉक्टर सर, अभी तक बायोप्सी की रिपोर्ट नहीं आई है। बायोप्सी की रिपोर्ट दे रहे हैं साले 15 दिन के बाद। 15 दिन के बाद तो बायोप्सी की रिपोर्ट आई, उसको देख के बोलता है कि भैया क्रोनोलॉजिकल चेंजेस बहुत सारे हो गए हैं। मैंने सर ठीक है, जहाँ आप हमें गाइड करो, कहाँ ले जाना है, कहाँ ले जाते हैं, खाना खा रही हैं वो, अभी चल फिर रही हैं, हम ले जाएंगे। उसके बाद वो बोलता नहीं, चलो देखते हैं। 26 जनवरी की छुट्टी आई, चला गया। उसके बाद आया, उसके बाद रिपोर्ट कराते, रिपोर्ट क्या है, इंप्रूवमेंट आ गई है, वेट एंड वॉच करते। वेट एंड वॉच करने के चक्कर में और 5-6 दिन रखा और डॉक्टर सुनील तनेजा की टीम ने उनके ऊपर TB की दवाई चालू कर दी। जिस दिन मेरी पायल ने पहले दिन TB की दवाई खाई, मेरी पायल बोल रही है, और लैम इंजेक्शन एक चालू कर दिया। मेरी पायल बोल रही है कि इससे तो मेरा शरीर का सिस्टम अंदर खराब हो रहा है। डॉक्टर बोला नहीं, तुम डॉक्टर हो, हम जो कह रहे हैं वो करो। उसके बाद 3 दिन और वो दवाई पायल को दी हैं और पायल का जो लीवर धीरे धीरे खराब हो रहा था, वो क्रोनिक स्टेज में इमीडिएटली आ गया, सब कुछ खत्म। BP पायल का डिस्टर्ब होने लगा। मैं दौड़ के गया कि BP डिस्टर्ब हो रहा है। डॉक्टर आया, वहाँ पे डॉक्टर अश्विन था। अरे नहीं, कोई बात नहीं है, ये BP डिस्टर्ब हो रहा है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, एक काम करो, क्रिटिकल ICU में ले जाओ उनको। वार्ड से अब वो ICU से, पहले ICU से वार्ड में आई हैं, प्राइवेट वार्ड में, प्राइवेट वार्ड से अब वो जा रही हैं क्रिटिकल ICU। जैसे ही क्रिटिकल ICU में पहुँचे हैं, डॉक्टर बोला है, डॉक्टर वहाँ विशवदीप था SR, वो कहता ये क्या ले आए, तुम्हारे पास विंडो बहुत छोटी है, ये तो मर जाएगी 2 दिन में, इसको यहाँ से लेके जाओ। उसके बाद मैंने
पायल जी को मैं वहाँ लड़ने झगड़ने का काम नहीं किया। मैंने पायल जी को एयर 2 दिन के बाद मैंने डॉक्टर सुनील मेदांता में बात करी और पायल जी को एयर एम्बुलेंस से आईसीयू ट्रांसफ़र करा। मेरी पायल आईसीयू से आईसीयू में ट्रांसफ़र होने के बाद मेदांता में गई, 1 डेढ़ महीने लड़ती रही। लड़ने के बाद हमने वहाँ पे अपना मेडिकल कराया, मेरी दोनों सिस्टरों का लीवर मैच हो गया, उनकी सारे जांच हो गई, उन वहाँ पे लीगल करा लिया। पर मेरी पायल जी की बॉडी इतनी अच्छी नहीं थी कि वहाँ लीवर ट्रांसप्लांट हो जाए। वो लोग वेट करते रहे पर उनकी बॉडी रेडी नहीं थी और एक समय आया उन्होंने दम तोड़ दिया। 23 से 24 दिन वो पीजीआई चंडीगढ़ में भर्ती रहीं, जहाँ वो पैदल गई हैं, अपने पैरों से चल के उनके आईसीयू में भर्ती हुई हैं। उसके बाद मैं पीजीआई चंडीगढ़ से झोले में रख के उनको एयर एम्बुलेंस में ट्रांसफ़र करके ले जा रहा हूँ। 24 दिन पीजीआई चंडीगढ़ में भी रहने के बाद वो इलाज नहीं कर पाए इसका। जाने कितनी जांचें करते रहे, जाने कितनी बायोप्सी करते रहे, जाने क्या क्या कर दिया, पेट सीटी, पेट स्कैन, एमआरआई, सब कुछ कर दिया। इतनी समय रहने के बाद वो डॉक्टर, फिर मैंने जब पायल जी खत्म हो गई, डिसीज हो गई वो खत्म, उसके बाद मैंने पायल जी की केस करा पीजीआई चंडीगढ़ ऊपर। पीजीआई चंडीगढ़ ऊपर केस करा मैंने, उनके डॉक्टर को रेवेंस की रिपोर्ट भेजी, डॉक्टर ने कमेटी बिठाई। कमेटी में डॉक्टर रिप्लाई कर रहा है कि इनका परिवार इनको ले जाना नहीं चाहता था, इनके परिवार के पास डोनर नहीं था, इनके परिवार के पास कंसेंट नहीं था, ये इनका परिवार इनको ले जाना नहीं चाहता था, बार बार ये बोलता रहा। अरे भैया, हमें एज पर द एनएमसी रूल, अगर मैं अपनी पत्नी को इलाज नहीं कराना चाहता, कहाँ है मेरा नेगेटिव कंसेंट? प्रूफ दिखाओ उसका। कहाँ है डोनर? कहाँ है? हमारे पास डोनर नहीं है, उसका प्रूफ दिखाओ। ये है मेदांता की रिपोर्ट, जहाँ लीगल भी हो चुका है वीडियो कॉन्फ्रेंस में जज के सामने, ये लीगल भी हो चुका है। कैसे नहीं है हमारे पास डोनर? कैसे हम मना कर रहे हैं? दिखाओ नेगेटिव कंसेंट कि हमारे परिवार ने मना किया हो। कहाँ है तुम्हारा प्रूफ जिसमें तुम बोल रहे हो कि इनको लीवर ट्रांसप्लांट ही होना था? इनकी सब कमेटी बैठी, एम्स का डॉक्टर आया। पहले तो इनके खुद के डॉक्टर ने मना कर दिया कि मैं ये सब कमेटी का रिप्लाई नहीं करूंगा। एम्स से डॉक्टर बुलाई, पीजीआई चंडीगढ़ ने एम्स के डॉक्टर के सामने केवल लास्ट के 5 दिन की रिपोर्ट दिखाई है। 25 दिन की क्रोनोलॉजी नहीं समझा रहे कि ये केस हमने ही खराब किया है। इतना फर्जीपना चल रहा है। कमेटी ने रिपोर्ट बना दी एम्स के डॉक्टर ने कि इस कंडीशन में यहां पे लिवर ट्रांसप्लांट नहीं हो सकता था। ऐसे करके उन्होंने रिपोर्ट तैयार करके भेज दी। उसका मैंने जवाब दिया, जो पॉइंट थे वहां पे। ये मेरी पूरी की पूरी गत्ती बनी हुई है, ये मैंने सारे रिकॉर्ड संभाल के रखे हुए। अरे जो पॉइंट तुमने दिए थे कि हमारे पास लीवर ट्रांसप्लांट नहीं करने का प्रयास नहीं था, हमारे पास पैसा नहीं था, हम उसको ले जाना नहीं चाहते थे, उसको मानने छोड़ रहे थे, तो दिखाओ नेगेटिव कंसेंट। मेरा एज एन हस्बैंड, कहाँ है नेगेटिव कंसेंट तुम्हारे पास कि मैं उसका लीवर ट्रांसप्लांट नहीं ले जाना चाहता? कहाँ है तुम्हारी लीवर ट्रांसप्लांट की टीम जो मेरे घर में जो लोग हैं उसका टेस्ट किया हो तुम लोगों ने पीजीआई चंडीगढ़ कि मेरे घर में किसी के पास लीवर नहीं है, ऐसा तुमने कोई केस उस पर कोई जांच करी हो मेरे परिवार की, मेरी, कि हमारे पास लीवर वाला बंदा नहीं है, हमारे पास लीवर था, पैसा था। जाओ मेदांता पूछ के आओ, 25 लाख रुपए जमा करे हैं वहां, उनके इलाज में मैंने पैसा लगाया है। मेरे घर के सब लोग खड़े हुए थे उनके लीवर डोनेट करने के लिए। झूठ बोल रहा है डॉक्टर सुनील तनेजा, उसकी पूरी टीम, डॉक्टर सुनील तनेजा, डॉक्टर अर्पित, डॉक्टर अश्विन, डॉक्टर विशवदीप, ये सारे के सारे झूठ बोल रहे हैं। पीजीआई चंडीगढ़ उनको बचाने में लगा हुआ है। जब मैंने केस डाला, मेरा केस अब हाईकोर्ट में लगने वाला है, पिटीशन मैंने डाल रखी है। जब मैं ये केस डाल रहा हूँ, पिटीशन डाल रहा हूँ, मैं फिर मेरे पास भी मेडिकल रिकॉर्ड है, मैं उनसे मांग नहीं रहा, मेरे पास भी मेडिकल रिकॉर्ड है। मैं हर दिन की फोटो खींचता था, जो भी डॉक्टर वहाँ पे बात करने आता था ना, 23 के 24 दिन 25 दिन जिस दिन पायल रही हैं वहाँ, इनकी डॉक्टर की समरी होती थी, वो मैंने लिखी हुई है। पर उसकी संतुष्टि के लिए मैं उनसे मेडिकल रिकॉर्ड मांग रहा हूँ। मेडिकल रिकॉर्ड देने के लिए ही एमआरओ डिपार्टमेंट मेडिकल सुपरिटेंडेंट मेरी पायल जी के मेडिकल रिकॉर्ड मुझे नहीं दे रहे हैं। बोल रहे हैं कि गैजेट बोल रहे हैं कि एफिडेविट लेके आओ, मजिस्ट्रेट का एफिडेविट लेके आओ, आरटीआई एक्ट के थ्रू लो। अरे भैया, मैं नेक्स्ट टू किन हूँ, आई एम नेक्स्ट टू किन, आई एम हर हस्बैंड, आई एम लीगल हेयर एज पर द एनएमसी रूल 2023 एंड 2019। मेरे को सारे राइट्स हैं। आपको एक एप्लीकेशन के अंदर मुझे वो डॉक्यूमेंट देने चाहिए थे। आज 6 महीने हो गए हैं, आपने मुझे डॉक्यूमेंट नहीं दिए हैं। लगातार आप एनएमसी के रूल को ब्रीच कर रहे हो, और एनएमसी पे भी मैंने कंप्लेंट डाल रखी है, नेशनल मेडिकल काउंसिल द्वारका में लिख रखा है। इतने कानून ब्रीच होने के बाद भी मेडिकल सुपरिटेंडेंट ऑफ पीजीआई और एमआरओ ऑफिसर आज भी वहां पे कार्य कर रहे हैं। अरे भैया, एनएमसी का रूल ब्रेक कर दिया है उनने, लॉ ब्रेक कर दिया है, ऑलरेडी ब्रीच्ड। मेरे पास मेडिकल डॉक्यूमेंट नहीं है, उसके बाद भी एनएमसी उनको टर्मिनेशन का
स्टेटमेंट नहीं दे रही है। बार बार पीजीआई चंडीगढ़ मुझे मेल पोस्ट करते हैं, वी आर रिक्वायर्ड टू बी ऑब्टेन अंडर द आरटीआई एक्ट 2005। अरे भैया मैंने 2023 का एक्ट आपको भेजा है, मुझे मेडिकल रिकॉर्ड दो जिससे मेरा केस स्ट्रांग बने, जहां मैं ये प्रूफ कर पाऊं कि इन डॉक्टरों के ने कभी भी मुझे नेगेटिव कंसेंट लिया ही नहीं, कभी भी इन लोगों ने मेरे छुट्टी दी ही नहीं, कभी भी इन लोगों ने ये बोला ही नहीं कि इनको जरूरत है लीवर ट्रांसप्लांट की, हमारे यहाँ वो फैसिलिटी है नहीं। कभी भी तुम्हारी पीजीआई की टीम ने अपने लीवर सर्जन को इन्वॉल्व नहीं किया। वो सारे डॉक्यूमेंट तुम मेरे पास भी हैं, पर तुम्हारे यहाँ से ऑफिसर आएंगे तो मेरा केस और स्ट्रांग हो जाएगा और मैं उन 7 डॉक्टरों को सस्पेंड करा दूंगा, टर्मिनेट करा दूंगा। पर ये सारे के सारे पीजीआई चंडीगढ़ की पूरी टीम मिली हुई है और न्याय देने में डिले कर रही है। जस्टिस इन डिले इज जस्टिस इज डिनाइल। 2019 का एक्ट दे रहा हूं मैं, अपना मैरिज सर्टिफिकेट दे रहा हूं, लीगल आया सर्टिफिकेट दे रहा हूं मैं, अपना बर्थ उनका डेथ सर्टिफिकेट दे रहा हूं, मेरा जितने भी लीगल डॉक्यूमेंट हैं मेरे और उनके प्रूफ के मैं सब कुछ दे रहा हूं उनको। उसके बाद भी आरटीआई एक्ट और एनएमसी भी, मैं उनको एनएमसी को फोन कर रहा हूं लगातार कि भैया ये ब्रीच कर चुके हैं लॉ। मेडिकल सुपरिटेंडेंट और चंडीगढ़ एंड एमआरओ मेडिकल रिकॉर्ड ऑफिसर मस्ट बी टर्मिनेटेड फ्रॉम चंडीगढ़, दे ऑलरेडी ब्रीच द लॉ। ये मेडिकल काउंसिल ने, एनएमसी ने सीधी इनको रिपोर्ट भेजी थी ये कि भैया इसको डॉक्यूमेंट दे दो। ये भी तारीख एक साल के बाद की है, 5/1/26 की है। इस महीने पिछले महीने की 1 तारीख को, 5 तारीख को ये डायरेक्ट बोल रहे हैं कि रिकॉर्ड दे दो। उसके बाद भी लीगल डिपार्टमेंट ऑफ पीजीआई चंडीगढ़ बोल रहा है नहीं आरटीआई एक्ट दे दो भाई। अरे कितने पढ़े लिखे हो तुम? एक तो मेरी पायल की जिंदगी के साथ तुम खेल दिए, उसको तुम्हारे पास में चला के लेके आया था, तुमने उसको झोले में डाल के मुझे वापस किया है, उसको तुमने मार दिया, उसका कत्ल किया है तुमने। अपनी मेडिकल प्रैक्टिस के पीछे से दुबके हुए हैं जो दोगले डॉक्टर, और ये पूरा का पूरा पीजीआई चंडीगढ़ का पूरा डिपार्टमेंट उसको बचाने में लगा हुआ है, उन 7 डॉक्टरों को। मैं न्याय लूंगा, मैं अपना न्याय जरूर लूंगा। ज्ञानोवेदा जिनने मेरी पायल का लीवर खराब किया और उसका डॉक्टर जिसने ये दवाइयाँ लिखी उनको 3 महीने की लगातार, उनको खाने से उसका लीवर डैमेज हुआ और फिर पीजीआई चंडीगढ़ लीवर डैमेज हुआ, क्रोनिक स्थिति में गया इन दवाइयों की वजह से, और वहाँ लीवर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत थी। 25 से 26 दिन जो उनकी जांच बचाई जा सकती थी लीवर ट्रांसप्लांट करके, वो फिर पीजीआई चंडीगढ़ की जिम्मेदारी है। जितना भी पायल जी का लीवर खराब हुआ है, कारण रूट कॉज इसकी है ज्ञानोवेदा, जिसका केस मेरा ऑलरेडी चल रहा है ग्वालियर में, और वो मैं केस भगवान की कृपा से जीतूंगा। उसके बाद यहाँ की स्थिति, अगर उनका लीवर खराब हो गया, अगर किसी का हाथ टूट गया, अगर किसी का पैर टूट गया, अरे भैया मेडिकल साइंस किस लिए बैठा है? जान बचाने के लिए बैठा है ना। 27 दिन, जो काम 3 से 4 दिन 5 दिन में हो जाता है दिल्ली में, मेदांता जैसे या सर गंगाराम जैसे हॉस्पिटल में, वो तुम 27 दिन अपने पास रखे हो, बोल रहे हो हाँ देखते हैं हो जाएगा, ये दवाई दो, वो दवाई दो, ये मेडिसिन, वो मेडिसिन, टीबी की दवाई, ये दवाई, वो दवाई, अरे लैम्ब इंजेक्शन। अरे भैया किडनी भी खराब करके दी इनने। मेरी पायल पैदल चल के गई थी पीजीआई चंडीगढ़, जब वो लौट के आई है उसको सेप्टिक सॉक्स, किडनी डैमेज, लीवर फंक्शन, मल्टी ऑर्गन फेलियर, सेप्सिस एंड बीपी इंस्टेबल करके दिया इनने। जब मेरी पायल को ये लोग प्राइवेट वार्ड से उसमें ले जा रहे थे ना, तो ये बोलते, जब ये मेरी पायल को प्राइवेट वार्ड से ले जा रहे थे तो उनका बीपी अनस्टेबल हो चुका था। इन डॉक्टरों को पता लग गया था केस हाथ से निकल गया है पीजीआई चंडीगढ़ के डॉक्टरों को। तो उस समय अश्विन था उसमें एसआर, तो ये कहता है कि नहीं कोई दिक्कत नहीं है, इसको केवल ले जा रहे हैं हम, ये बिल्कुल ठीक हो जाएगी, 2 घंटे के बाद वापस आप प्राइवेट वार्ड में आ जाओगे। जब मैं उसको जैसे ही ले गया वहाँ पे था डॉक्टर विश्वदीप, वहाँ पे क्रिटिकल आईसीयू में जैसे ही वो पायल को देखता है, ये क्या ले आई, ये तो 2 दिन में मर जाएगी। मैंने बोला सर 24 दिन तो यहीं है। नहीं अब कुछ नहीं हो सकता, विंडो बहुत छोटी है, जल्दी काम करो। उसी दिन रात को मैंने फिर मेदांता डॉक्टर सोइन से बात करी वीडियो कॉन्फ्रेंस में, और पायल को फिर आईसीयू ट्रांसफ़र कराया। पर इनने 26 दिन के अंदर मेरी पायल को, जो हंसती खेलती और बीमार होगी तभी तो हॉस्पिटल जाएगा ना आदमी, ठीक ठाक पायल जो खाना खा रही थी, लेटरिन कर रही थी, सब कुछ कर रही थी अपने हाथों से, अपने से मैं लेके गया हूँ। उसके बाद जब मैं पीजीआई चंडीगढ़ से बाहर रखने रहा हूँ तो उनको उनके शरीर के अंदर सेप्टिक सॉक्स, मल्टी ऑर्गन फेलियर, सेप्सिस, किडनी डैमेज, और उसके बाद उनका बीपी अनस्टेबल, ये सारा कुछ करके उनको भेजा गया। और एक समय आया उन्होंने मेदांता में अपना दम तोड़ दिया। आज मैं 1 साल भर से अपनी ये लड़ाई लड़ रहा हूँ, जिसमें वो कल्प्रेट डॉक्टर अभी भी वहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं,
वो लोगों का इलाज कर रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं। और दूसरा, 4 डिपार्टमेंट, लीगल डिपार्टमेंट पीजीआई चंडीगढ़ का, एमआरओ और मेडिकल सुपरिटेंडेंट, वो उनके बचाव में मेडिकल डॉक्यूमेंट रिलीज़ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि पता है मेडिकल डॉक्यूमेंट रिलीज़ हो जाएंगे, वो केस मेरा सबमिट होने वाला ही है। वो या तो कोर्ट मांगेगी उनसे मेडिकल डॉक्यूमेंट, इनको देने ही पड़ेंगे मेडिकल डॉक्यूमेंट, और मुझे प्रूफ हो जाएगा कि यहाँ कभी भी नेगेटिव कंसेंट लिया नहीं गया, मरीज़ के संग एक्सपेरिमेंट किया गया जब लीवर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत थी। कमेटी के रिपोर्ट में जो आखिरी के 7 दिन की रिपोर्ट एम्स को डॉक्टर को दिखाई गई है, उसके आधार पर भी वो कमेटी की रिजल्ट या रिप्लाई बनाया था और उस कमेटी को क्लोज कर दिया गया। एनएमसी, नेशनल मेडिकल कमीशन ने पंजाब मेडिकल कमीशन को गाइड किया है कि इन 7 डॉक्टरों को दोबारा बुलाया जाए विथ डॉक्यूमेंट। अभी तक मेडिकल कमेटी बनी पीजीआई चंडीगढ़ की, उनमें ये डॉक्यूमेंट लेके साथ नहीं गए हैं, बस बैठ गए हैं जाके, हमने ऐसा किया, हमने पैसे किया, वो लिखते गए हैं। इस बार पंजाब मेडिकल काउंसिल ने इनको डॉक्यूमेंट के साथ बुलाया है कि जो 16 पॉइंट मैंने बना के दिए हैं, इसके रिप्लाई डॉक्यूमेंट के साथ करो, आके चौधरी बन के बैठ मत जाओ। तुमने एक 35 साल की कन्या, 35 साल की वुमन को जान से मारा है, उसकी हत्या करी है तुम लोगों ने। मैं अपने केस को हाई कोर्ट में लड़ूंगा, और हाई कोर्ट में मेरा निर्णय नहीं आया है तो मैं सुप्रीम कोर्ट भी जाऊंगा, और दिन रात मैं भगवान कृष्ण को ये प्रार्थना कर रहा हूँ, इन अताताइयों को जिनने मेरी पायल की हत्या करी है, उन अताताइयों को आप सजा दो। वही कानून से जो अपने हिंदू राष्ट्र में जो अपना सनातनी कानून बोलता है, जो अपना धर्म बोलता है, उसी धर्म के हिसाब से इन अताताइयों को सजा दो प्रभु। मैं लड़ता रहूँगा, मैं अपनी पायल के लिए, अपनी धर्मपत्नी के लिए आखिरी सांस तक लड़ता रहूँगा। मुझे सुप्रीम कोर्ट जाना चाहे, उसके ऊपर जाना पड़े, मैं जाऊँगा। पर इन अताताइयों को, इन लोगों को, इन डॉक्टरों को जिनने मेरी पायल की हत्या करी है, उनको सज़ा ज़रूर दिलाऊँगा। उस कंपनी को, जिस कंपनी की दवाइयाँ खा के मेरी पायल की लीवर डैमेज हुआ है, लीवर ख़राब हुआ है, उस कंपनी को बंद जरूर करा के रहूँगा। उस डॉक्टर ने जिसने अपनी आस्था को, उस आयुर्वेदिक डॉक्टर ने जिसने अपनी आस्था को, अपनी डिग्री को दांव पर रख के उसका गलत इस्तेमाल किया, उस डिग्री के चक्कर में कि भैया ये डॉक्टर है, भाई ये तो आयुर्वेदिक का डॉक्टर है, उसके चक्कर में उसने कमीशन खोरी के चक्कर में उस ज्ञानोविद्या की दवाई लिखी, और लगातार वो डॉक्टर, मैंने वो केस भी डाल रखा है, लगातार वो डॉक्टर अपने हर रिप्लाई में केवल और केवल एक ही चीज़ को प्रमोट कर रही है, वो है ज्ञानोविद्या। भैया मेरी धर्मपत्नी का लीवर डैमेज किन्हीं कारणों से हुआ हो, वो एक अलग केस है जिसको भी मैं लड़ूंगा। और लीवर ख़राब होने के बाद मैं इतने अच्छे हॉस्पिटल में इंडिया के गया हूँ, और वहाँ पे भी वो मुझे लीवर ट्रांसप्लांट का गाइडेंस नहीं दे पाए, और मेरी पायल की उन्होंने हत्या करी। ये पूरा का पूरा दोनों केस में लड़ूंगा, और इनके सारे सबूत मेरे पास हैं, इनके सब कुछ मेरे पास है। मेरा एक न्याय हो जाएगा कि भैया ये तो तुम्हारा हमने बंद करवा दिया ज्ञानोविद्या वाला, और डॉक्टर को छोड़ दोगे, ऐसा नहीं होगा। जस्टिस का मतलब होता है जस्टिस इज़ इन एवरीथिंग, और वो मैं करूँगा, मैं लड़ूंगा।